हेलो, मैं राकेश कुमार मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज झालावाड़। आज हम सेमेस्टर 3 में संपत्ति अंतरण अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे। इसमें धारा 6 में यह बताया गया है कि क्या कौन कौन सी संपत्तियों का अंतरण किया जा सकता है और किसका नहीं किया जा सकता। हम देखेंगे कि अंतरण नहीं कौन सी संपत्ति जिनका अंतरण नहीं किया जा सकता। जैसे फर्स्ट पॉइंट है उत्तराधिकार की संभावना। अगर किसी व्यक्ति को भविष्य में उत्तराधिकार के माध्यम से संपत्ति प्राप्त होने की संभावना है तो ऐसी संभावना मात्र का अंतरण नहीं किया जा सकता। उत्तराधिकार की संभावना मात्र किसी व्यक्ति को स्वामी नहीं बनाती, इसलिए उत्तराधिकार मात्र की संभावना के आधार पर संपत्ति का अंतरण नहीं किया जा सकता। ऐसा हुआ उत्तराधिकार कोई मिलने वाला है तो उसको हम किसी को अंतरण नहीं कर सकते। और सेकंड पॉइंट है संपत्ति में पुनर्प्रवेश का अधिकार। संपत्ति में पुनर्प्रवेश का अधिकार ये की संपत्ति के पट्टों के संबंध में लागू होता है। जैसे किसी ने पट्टा कर दिया तो वो पट्टा करता किसी अन्य को पुनर्प्रवेश का अधिकार नहीं दे सकता। संपत्ति में पुनर्प्रवेश करने का अधिकार मूल रूप से संपत्ति के स्वामी को होता है। अगर संपत्ति का स्वामी किसी अन्य व्यक्ति को पुनर्प्रवेश के अधिकार का अंतरण कर देता है तो ऐसा अंतरण अवैध होगा, क्योंकि संपत्ति का स्वामी केवल इसी अधिकार का प्रयोग कर सकता है। थर्ड पॉइंट है सुखाधिकार। सुखाधिकार किसी अचल संपत्ति में होता है, जैसे रोशनी का अधिकार और किसी जमीन में दूसरी पगडंडी है तो उसमें दूसरे को जाने का अधिकार, ऐसे अधिकार को सुखाधिकार कहा जाता है। अगर किसी व्यक्ति को संपत्ति के संबंध में सुखाधिकार उपलब्ध है तो सुखाधिकार एवं सुखाचार व्यक्तिगत प्रकृति के अधिकार हैं, इसलिए सुखाधिकारों का अंतरण नहीं किया जा सकता। तो फोर्थ पॉइंट है सीमित हित। सीमित हित का मतलब ऐसे हित से है जो किसी व्यक्ति विशेष तक ही सीमित होते हैं और सीमित समय तक के लिए ये हैं। अगर किसी व्यक्ति को संपत्ति में सीमित हित प्राप्त हो जाता है तो वह स्वामी नहीं बन जाता, इसलिए सीमित हित का अंतरण नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए देखेंगे हम, यदि कोई व्यक्ति मुझे अपना घर मेरी बहन की शादी के लिए मेरी निजी उपयोग के लिए प्रदान करता है तो मैं इस घर को किसी अन्य व्यक्ति के लिए अंतरण नहीं कर सकता। सीमित हित जैसे हम कोई किराएदार उसमें मकान में रहने लगता है तो उसको सीमित हित प्राप्त होता है। किराएदार उसको रहने के अधिकार उस मकान को अन्य को अंतरण नहीं कर सकता। एक केस था जावेर अहमद बने जनार्दन 1960 पटना हाईकोर्ट का एक डिसीजन है। इस बात में पटना उच्च न्यायालय ने किसी प्रिवी काउंसिल के निर्णय का अनुसरण करते हुए निर्णय किया कि एक मुस्लिम विधवा द्वारा मेहर ऋण की एवज में अपने पति की संपत्ति पर कब्जा बनाए रखने का अधिकार उसका व्यक्तिगत अधिकार है, जो कि धारा 6 में प्रतिबंधित हित है, जिसका अंतर नहीं हो सकता। इस मुस्लिम महिला को अगर उसको मेहर प्रदान नहीं किया जाता है तो अपनी पति की संपत्ति पर कब्जा बनाए रख सकती है। यह उसका व्यक्तिगत अधिकार है, इसलिए उसको अंतर नहीं कर सकती। 5वां पॉइंट है भावी भरण पोषण का अधिकार। भावी भरण पोषण का अधिकार को भी हम किसी को अन्य को अंतरण नहीं कर सकते। किसी स्त्री को अपने पति और ससुर से भरण पोषण पाने का अधिकार है और यह व्यक्तिगत अधिकार है और इसका अंतरण किसी अन्य व्यक्ति को नहीं किया जा सकता। केवल बाद लाने का अधिकार, बाद लाने के अधिकार को भी किसी अन्य को अंतरण नहीं कर सकते। न्यायालय में बाद कौन कर सकता है? न्यायालय में बाद या दावा करने का अधिकार उसका है जिसके दीवानी अधिकार का अतिक्रमण हुआ है या जिसके पक्ष में बाद हेतु कारण उत्पन्न हुआ है, जिसको प्रतिवादी के विरुद्ध अनुदेश पाने का हक है। केवल वही व्यक्ति दावा दायर कर सकता है और न्यायालय में जा सकता है। इसलिए बाद लाने का अधिकार मात्र को संपत्ति के रूप में अंतरित नहीं किया जा सकता। लोकपद, अगला पॉइंट है लोकपद। को भी अंतरण नहीं कर सकते। जैसे कोई सर्विस में लगा हुआ है, उसको किसी अन्य व्यक्ति को अंतरण नहीं कर सकता।
अगर कोई व्यक्ति लोकपद धारण करता है, लोकपद के ग्रहण करने के अधिकार शुद्ध रूप से व्यक्तिगत अधिकार है। लोकपद को धारण करने वाला व्यक्ति लोकपद को संपत्ति के रूप में अंतर नहीं कर सकता। और 8वां पॉइंट है पेंशन। पेंशन पाने का अधिकार व्यक्तिगत अधिकार है, इसलिए पेंशन पाने के अधिकार को संपत्ति के रूप में अंतर नहीं किया जा सकता। 9वां पॉइंट है प्रकृति के विरुद्ध अंतरण। ऐसा अंतरण जो प्राकृतिक रूप से असंभव है, नहीं किया जा सकते। और लास्ट पॉइंट है ऐसे अंतरण जो विधि के द्वारा वर्जित हैं, नहीं किया जा सकते, अर्थात ऐसे अंतरण जिनमें संविदा अधिनियम 1872 की धारा 23 के अंतर्गत प्रतिफल व उद्देश्य अवैध नहीं किया जा सकते। जैसे कोई इसमें वो आएंगे जो प्रकृति के विरुद्ध जो व्यापार को निषेध कर रखा है सरकार ने, उनको अंतर नहीं कर सकते। और जो